साल था 1630, 1630। हवा में उम्मीद भरी थी। शिवनेरी किले में एक कहानी जन्म लेने वाली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक ने अपनी पहली सांस ली। उनके माता पिता शाहजी भोंसले और जीजाबाई बहुत खुश थे। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा, साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक बनेगा। शिवाजी का भाग्य एक ऐसे राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ था जो आजादी के लिए तरस रहा था। छोटी उम्र से ही शिवाजी ने असाधारण शक्ति और बुद्धि का प्रदर्शन किया। वे बहादुरी और वीरता की कहानियों से बहुत प्रभावित थे। वे एक स्वतंत्र और मुक्त देश का सपना देखते थे जो अत्याचार की बेड़ियों से मुक्त हो। उनकी आत्मा अपने लोगों की आत्मा के साथ रेजोनेटेड होती थी, जो उन्हें एक रोशन भविष्य की ओर ले जाने के लिए एक नेता की ललक रखते थे। शिवाजी का जन्म सिर्फ एक राजकुमार का आगमन नहीं था, यह मराठा लोगों के लिए एक नए युग का प्रारंभ था। यह एक ऐसे महाकाव्य का आरंभ था जो हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के अनलोन में एचेड होगा। एक बच्चे के रूप में भी शिवाजी में नेतागिरी की एक औरा थी। वे वीरता और बहादुरी की कहानियों की ओर आकर्षित थे। वे अत्याचार से मुक्त भूमि के लिए व्याकुल थे। उनकी आत्मा अपने लोगों की आकांक्षाओं के साथ रेजोनेटेड होती थी। वे विदेशी शासन की जंजीरों से मुक्त होने के लिए एक नेता की ललक रखते थे। शिवाजी महाराज की कोई भी कहानी उनकी माता जीजाबाई के गंभीर प्रभाव का जिक्र किए बिना अधूरी है। अपने बेटे के भाग्य को आकर देने में अनुपम साहस और धार्मिकता वाली महिला जीजाबाई ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। जीजाबाई ने शिवाजी में न्याय की गंभीर भावना, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और अपने देवताओं में अचल विश्वास पैदा किया। उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य सुनाए। उन्होंने वीर राजाओं और उनके धार्मिक राज्यों की गाथाएं बताई। इन कहानियों ने युवा शिवाजी के दिल में आग लगा दी, अपनी भूमि को अत्याचार से मुक्त कराने की एक जलन वाली इच्छा। जीजाबाई की शिक्षाएं केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने शिवाजी को ईमानदारी का महत्व सिखाया, सही के लिए खड़ा होने का, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। उनके सबक व नींव थे जिन पर शिवाजी ने अपना अचल संकल्प और अजय आत्मा निर्मित किया। यही परम पोषण था जिसने शिवाजी को उस महान योद्धा राजा के रूप में ढाल दिया जो उनका भाग्य था। अपने बचपन के खिलौनों में भी शिवाजी ने असाधारण नेतागिरी गुणों का प्रदर्शन किया। वे अपने दोस्तों को इकट्ठा करते और युद्ध के खेल खेलते, काल्पनिक किले पर कब्जा करते और काल्पनिक दुश्मनों को हराते। यह खेल सिर्फ बच्चों के खेल से बढ़कर थे। वे उनका ट्रेनिंग ग्राउंड थे जहां उन्होंने अपनी रणनीतिक सोच और नेतागिरी क्षमताओं को निखरा। शिवाजी का खेल का मैदान सह्याद्री पर्वतों का खुरदारा टेरेन था। उनके साथी लोकल ग्रामीणों के बच्चे थे। साथ मिलकर वे मिट्टी और पत्थरों से किले बनाते, अपनी रक्षा की रणनीति बनाते और विस्तृत हमले की योजना बनाते। यह बचपन के खेल उनकी जन्मजात सैन्य चुनौती का प्रमाण थे। वे उन महान रणनीतियों के पूर्वगामी थे जिन्हें वे बाद में असली युद्ध के मैदानों में प्रयोग करेंगे। अपने विरोधियों की चालों का अनुमान करने की उनकी क्षमता का एक कदम आगे सोचने की इस कोमल उम्र में भी स्पष्ट थी। सेक्शन 4, अर्ली कॉन्क्वेस्ट। शेर की पहली दहाड़। टीनेज साल ने शिवाजी के पौराणिक कहानी की शुरुआत की निशानी दी। 16 साल की छोटी उम्र में उन्होंने तोरना किले पर कब्जा कर लिया। एक ऐसा कारनामा जिसने प्यूर क्षेत्र में शॉक वेव्स भेज दिए। यह विजय सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं थी, यह एक प्रतीकात्मक विजय थी। मराठा पुनरुत्थान की घोषणा थी। हर विजय में उनकी रणनीतिक प्रतिभा स्पष्ट थी। वे तेरैन अपने दुश्मनों की ताकत और कमजोरियों और लोगों का समर्थन जीतने के महत्व को समझते थे। एक के बाद एक किला शिवाजी की बढ़ती हुई सेना के कब्जे में आ गया। चकान, कुंदाना, राजगढ़, हर विजय ने दबंग शासन के खिलाफ विद्रोह की आग को भड़काया। शिवाजी के साहस और सैन्य प्रोत्साहन की खबर आग की तरह फैल गई। अब वे सिर्फ एक लड़का नहीं थे जो युद्ध के खेल खेलता था। वे एक ऐसी शक्ति थे जिसके साथ गिना जाना था। पीड़ित उनके लिए आशा की किरण और अत्याचारी शासकों के लिए एक बुरा सपना। शिवाजी की शुरुआती विजय सिर्फ शुरुआत थी। वे एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के उनके महान विजन में पहले कदम थे। सेक्शन 5, एक राजा का जीवन, प्रेम, परिवार और विरासत। योद्धा राजा के पीछे एक प्यारा पति और एक समर्पित पिता था। 1640 में शिवाजी ने साइबाई निम्बलकर से शादी की। उनका मिलन सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, यह प्रेम समन और अपने लोगों के लिए साझा सपनों पर बना एक बंधन था। साइबाई, जो अपनी बुद्धि और दया के लिए जानी जाती हैं, शिवाजी के लिए शक्ति और समर्थन का स्रोत थीं। उनका एक बेटा था संभाजी, जो बाद में अपने पिता का राज्य विरासत में पाएगा। संभाजी अपने पिता के जितना सफल नहीं होने के बावजूद अपने आप में एक विद्वान और कवि थे।
शिवाजी का पारिवारिक जीवन हालांकि अक्सर उनके सैन्य शोषण से छाया हुआ था, उनके चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने परिवार के प्रति उनके प्रेम ने उनके राज्य में सभी परिवारों के लिए एक बेहतर भविष्य की इच्छा को और बढ़ाया। उनका सपना सिर्फ एक स्वतंत्र राज्य का नहीं था, बल्कि एक समृद्ध और खुशहाल राज्य का था जहां हर परिवार पल सके। सेक्शन 6 मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, दुश्मन को चकान देने वाला। शिवाजी महाराज की सैन्य प्रतिभा सिर्फ उनकी बहादुरी में नहीं बल्कि उनकी रणनीतिक सोच में थी। उन्होंने अपनी नई रणनीतियों से युद्ध में क्रांति ला दी। अक्सर परंपरागत युद्ध के बजाय गेरिल्ला युद्ध को चुनकर वे जानते थे कि वे बड़े बेहतर उपकरण वाली मुगल सैन्य को सीधे सामने से नहीं हरा सकते। इसलिए उन्होंने टेरेन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, अचानक हमले किए और सह्याद्री के घान जंगल में गायब हो गए, अपने दुश्मनों को हैरान और निराश छोड़कर। उनकी सबसे प्रसिद्ध विजयों में से एक अफजल खान के खिलाफ थी, एक शक्तिशाली सेनापति जिसे बीजापुर सुल्तनाते ने उन्हें हराने के लिए भेजा था। खान की ताकत और अहंकार को जानते हुए शिवाजी ने उनसे बातचीत की आद में मिलने का फैसला किया। एक साहसिक कदम में उन्होंने अपनी मुलाकात के दौरान खान को मार डाला, बीजापुर सेना को अवस्था में डाल दिया और मराठाओं के लिए एक फैसलाकुन विजय हासिल की। शिवाजी की विजय सिर्फ शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं थी, बल्कि मानसिक चुनौती और चालाकी के बारे में थी। वे अपने दुश्मन की कमजोरियों को समझते थे और उनका निर्दयता से शोषण करते थे। उनकी गेरिल्ला युद्ध की रणनीतियां हालांकि अपरंपरागत उन बड़े परंपरागत सेनाओं के खिलाफ बहुत प्रभावी साबित हुई जिनसे उन्होंने सामना किया।